हेलो फ्रेंड्स, प्रभाकर एस इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि आने वाली परीक्षा पैट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न नंबर 1 है, किसने बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत की? लॉर्ड कर्जन, विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड कॉर्नवालिस? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी उपनिवेश की शुरुआत। नेक्स्ट है, मालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई? बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मद्रास? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत तथा पंजाब के में लागू की गई थी। इसके अंतर्गत ब्रिटिश भारत के कुल भू क्षेत्र का 30% हिस्सा शामिल था। नेक्स्ट है, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्न में से कौन हुआ? झांसी, सतारा या फिर करौली या संबलपुर? तो दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति थी क्या? इसका क्या मतलब होता है? तो जो किसी भी राजा के अगर पुत्र नहीं है तो उसके अधीनस्थ क्षेत्रों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की नीति ही विलय नीति कहलाती थी। अगर जिसका कोई भी वारिस नहीं है तो उसकी जो संपत्ति थी, यानी कि जितना भी शासन था उसका, तो वो सब तुम्हें ब्रिटिश को देना पड़ता था। और इसी का पालन जो हमारी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी उन्होंने नहीं किया था, तो अंग्रेज़ों ने उनके खिलाफ युद्ध किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? इसका बी सही होगा। सबसे पहले सतारा शिकार हुआ था। नेक्स्ट है, इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? तो ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड वेलेस्ली? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जो लॉर्ड डलहौजी थे उन्होंने विलय नीति शुरू की थी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड इरविन, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड मेयो? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, नरसिम्हाचारी, रामास्वामी सीआर? तो प्रथम भारतीय जो अंतिम गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? वो थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। नेक्स्ट है, 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेवेल, क्लीमेंट एटली या सिरिल रैडक्लिफ? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? तो डी है इसका सही। जो सिरिल रैडक्लिफ थे उन्होंने माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष थे, और इन्हीं के नाम पर जो रैडक्लिफ रेखा है वो भी है इन्हीं के नाम पर। नेक्स्ट है, अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह बेल्लूर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1812 में, 1800 में या फिर 1806 में या 1813 में? तो बेल्लूर विद्रोह हुआ था 1806 में। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। और इसका विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? सिपाहियों को उनके धार्मिक प्रतीकों के चिन्हों के प्रयोग से रोकना था। नेक्स्ट है, मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? 8 मई 1857, 11 मई 1857, 10 मई 1857 या 9 मई 1857? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 10 मई 1857। मेरठ छावनी में जो विद्रोह हुआ था 1857 में, वो 10 मई से शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? तो कंपनियों के नाम है एटकिंस, एनफील्ड, रेमिंगटन, विचेस्टर? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। जो एनफील्ड नाम की जो कंपनी थी उसमें जो कारतूस बनते थे उनसे सिपाहियों को परेशानी थी,
और इस राइफल में कारतूस को लगाने से पूर्व दांत से खींचना पड़ता था। और यह अफवाह फैली थी कि जो कारतूस बनते हैं वो गाय और सूअर की चर्बी से बनते हैं, और इस वजह से हिंदू और मुसलमान दोनों भड़क गए और 1857 का विद्रोह शुरू हो गया। नेक्स्ट है सिपाही विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ था? 1920 में, 1857 में, 1935 में या 1842 में? तो सिपाही विद्रोह 1857 में शुरू हुआ था। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? कस्तूरबा गांधी, भीकाजी कामा, सरोजनी नायडू, बेगम हजरत महल। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जो बेगम हजरत महल थी वो स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाली पहली महिला थी, और यह वाजिद अली शाह की पत्नी थी और बिरजिस कादिर की मां थी, और इन्होंने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है अवध की रियासत से उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम क्या है जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जो अभी बताया, बेगम हजरत महल। प्रश्न एक ही है लेकिन पूछने का तरीका अलग अलग है, इसलिए दोस्तों मैंने दोनों तरह के प्रश्न डाल दिए हैं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। चाहे जैसे भी पूछे परीक्षा में प्रश्न, आपको बस आंसर आना चाहिए। तो नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों की सहायता नहीं की थी? तो पहला है ग्वालियर की सिंधिया, अवध की बेगम हजरत महल, हैदराबाद के निजाम, भोपाल के सिकंदर बेगम। तो कौन सा ऐसा था जो 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं किया था? तो वो है अवध की बेगम हजरत महल। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे थे। इन्हें तांतिया टोपे के नाम से भी जाना जाता था। को अंग्रेजों ने 1859 में कहाँ फांसी दी थी? झांसी में, शिवपुरी में, कानपुर में या फिर सागर में? तो इसका आंसर बी सही होगा। शिवपुरी में फांसी दी थी तात्या टोपे को, और इनका असली नाम था रामचंद्र पांडुरंग। ग्वालियर खो देने के पश्चात तात्या टोपे ने सागर एवं नर्मदा क्षेत्र तथा खानदास एवं राजस्थान क्षेत्र में सफलतापूर्वक गौरिल्ला युद्ध का संचालन किया, और इन्हें 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी के किले में फांसी दे दी गई। नेक्स्ट है वर्ष 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? तात्या टोपे, कुंवर जगदीश सिंह, नाना साहेब, वाजिद अली शाह। तो कानपुर के नेता थे वो थे नाना साहेब। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? बाबा रामचंद्र, महात्मा गांधी, बी.आर. अम्बेडकर या अल्लूरी सीताराम राजू। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। जो बाबा रामचंद्र थे वो कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया था उन्होंने। नेक्स्ट है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन की सिफारिश पर किया गया? तो मुदालियर आयोग, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग या फिर कोठारी आयोग या सर्जेंट आयोग। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया था वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग के द्वारा किया गया था, और 1956 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक सांविधिक निकाय बन गया। नेक्स्ट है हंटर आयोग के किसके विकास पर अधिक बल दिया है? जो हंटर आयोग था उसने किसके विकास पर अधिक बल दिया है? प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा या तकनीकी शिक्षा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया है। नेक्स्ट है 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी? लाल मोहन घोष ने, मदन मोहन मालवीय ने, आनंद चार्लू ने या बाल गंगाधर तिलक ने? तो जो अखबार केसरी था उसकी स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है
निम्नांकित में से स्वतंत्र समाचार पत्र या पत्रिका के संपादक कौन थे? एनी बेसेंट, अरविंद घोष, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। तो स्वतंत्र समाचार पत्र या पत्रिका के संपादक जो ऑप्शन नंबर डी है वो मोतीलाल नेहरू थे। इन्होंने इसका संपादन वर्ष 1919 में अंग्रेजी भाषा में किया था। नेक्स्ट है, भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किन्होंने की थी? गणेश शंकर विद्यार्थी ने, रामानंद चटर्जी ने, या अरविंद घोष ने, या बिपिन चंद्र पाल ने? तो जो वंदे मातरम समाचार पत्रिका थी उसकी स्थापना की थी अरविंद घोष ने। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। लेकिन भारत में वंदे मातरम पत्रिका ने राष्ट्रीय आंदोलनों में बड़ी भूमिका निभाई थी। यह पत्रिका किस भाषा में थी पूछे अगर तो यह अंग्रेजी भाषा में थी। वेदों की ओर चलो का नारा किसने दिया था? राजा राम मोहन राय ने, विवेकानंद ने, दयानंद सरस्वती ने, या रामकृष्ण परमहंस ने? तो इसका ऑप्शन नंबर सी है वो सही है। दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों की ओर चलो। नेक्स्ट है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? बॉम्बे, अहमदाबाद, पूना, कलकत्ता? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। बॉम्बे में की थी आर्य समाज की स्थापना। और जो दयानंद सरस्वती थे उनका जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात के मोरबी नामक गांव में हुआ था। और अगर पूछे दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था तो इनके बचपन का नाम था मूल शंकर। और इनकी पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने, स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, या राजा राधाकांत देव ने? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद द्वारा 1857 में क्या किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए है शुद्धि आंदोलन शुरू किया गया, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना हुई थी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी, या सर्वोदय भूदान आंदोलन शुरू किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। और इनका जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। और इनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। और यह दक्षिणेश्वर स्वामी भी कहे जाने वाले रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य थे। इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है वर्तमान में? मुंबई, चेन्नई, बेलूर मठ, या कुंभकोणम? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। बेलूर मठ में है रामकृष्ण मिशन का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर। 1795 और 1804 के बंगाल विनियमन अधिनियमों ने क्या घोषित किया? सती प्रथा अवैध, कन्या हत्या को अवैध, विधवा पुनर्विवाह को अवैध, बाल विवाह को अवैध? तो 1795 और 1804 के बंगाल विनियमन अधिनियम ने कन्या हत्या को अवैध माना था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है, 1891 में बीएम मालवारी के प्रयासों को तब फल मिला जब सहमति की उम्र अधिनियम को पारित किया गया। इसके अनुसार कितने वर्ष की बालिका को विवाह प्रतिबंध था? तो इसका ऑप्शन नंबर है ए 14 वर्ष, बी 12 वर्ष, सी 18 वर्ष, या डी 16 वर्ष? तो 1891 में ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। 12 वर्ष की जो कन्या थी उसकी बालिका के विवाह का प्रतिबंध था। नेक्स्ट है, और जो बाल विवाह है उसका गंगाधर तिलक ने विरोध किया था। नेक्स्ट है, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन, या स्वामी विवेकानंद? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय ने। और यह 1828 में की गई थी। और इन्होंने ब्रह्म सभा के नाम से एक नए समाज की स्थापना की और यही बाद में ब्रह्म समाज कहलाया। नेक्स्ट है, मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की थी? जी के गोखले, राजगोपालाचारी, वीर सावरकर, या फिर अरुणा आशापल्ली? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है।
जो वीर सावरकर थे उन्होंने मुक्त भारत समाज की स्थापना की थी और सावरकर ने लंदन प्रवास के दौरान इस संस्था की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की अर्थव्यवस्था थी। उस समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यवसाय नहीं था? कृषि, हस्तशिल्प, निर्माण, पर्यटन। तो उस समय क्या नहीं था? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। उस समय पर्यटन नहीं था। गाँव में किसान तथा व्यवसायी बहुत कुछ आत्मनिर्भर थे। वे खेती तथा अपनी ज़रूरत की चीज़ें स्वयं ही उत्पादित कर लेते थे। लेकिन ब्रिटिश शासन ने भारतीय लघु एवं कुटीर उद्योगों का विनाश कर दिया। उस समय पर्यटन एक उद्योग के रूप में स्थापित नहीं हो पाया था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। तो दोस्तों, आज का सेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर सेशन पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और बेल आइकन को हिट ज़रूर कर लें, जिससे कि इस तरह की वीडियो आपको डाले जाएं पेट से संबंधित, जो पेट परीक्षा में आपको मदद कर सकें, तो आप तक कोई छूटे नहीं। धन्यवाद दोस्तों।